एक गांव में एक गड़रिया रहता था। उसका काम रोज अपनी भेड़ों को चराने के लिए गांव से दूर पहाड़ी पर ले जाना था। यह काम बहुत ही उबाऊ करने वाला था। गड़रिया अक्सर बैठकर बोर हो जाता था। मनोरंजन की तलाश में गडरिये को एक शरारत सूझी। एक दिन जब भेड़ें शांति से चर रही थीं, गडरिये ने अपनी पूरी ताकत से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। भेड़िया आया, भेड़िया, जल्दी आओ, मेरी भेड़ों को बचाओ। जो खेतों में काम कर रहे थे, अपनी लाठी और डंडे लेकर भागे भागे पहाड़ी पर पहुंचे। जब वे हांफते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था। गडरिया उन्हें देखकर जमीन पर बैठा हंस रहा था। गांव वालों को गुस्सा आया और उन्होंने गडरिये को डांटा कि उसने उन्हें झूठी मुसीबत के लिए परेशान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसा मजाक न करे। अगले दिन गडरिये को फिर शरारत करने की इच्छा हुई। उसने फिर से चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया सच में आ गया, मदद करो। गांव वाले फिर से दौड़े, लेकिन इस बार कुछ लोग हिचकिचा रहे थे। जब वे पहुंचे और उन्हें फिर से झूठ पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उसे सख्त चेतावनी देकर वापस चले गए। कुछ ही दिनों बाद एक दोपहर जब गडरिया पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसने देखा कि जंगल की झाड़ियों से सचमुच एक बड़ा और भूखा भेड़िया बाहर निकल आया। भेड़िए ने भेड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। गडरिया डर के मारे कांप उठा। उसने इस बार सच्चाई से पूरी ताकत से चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया आ गया है, इस बार सच में आ गया है, मेरी मदद करो। गांव वालों ने चिल्लाहट सुनी, लेकिन उन्होंने इस बार एक दूसरे से कहा, वह फिर से हमें बेवकूफ बना रहा है, हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इस बार कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िए ने कई भेड़ों को मार डाला और बाकी झुंड को डराकर भगा दिया। जब तक गांव वाले शाम को वापस लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने गडरिये को रोते हुए देखा और भेड़ों का भारी नुकसान भी देखा। गडरिये ने उस दिन सीखा कि झूठ बोलने का परिणाम जो बहुत भूखी थी। वह जंगल में खाने की तलाश में घूम रही थी। घूमते घूमते उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ की एक डाल पर एक कौवा बैठा था। कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था जिसे वह मजे से खाना चाहता था। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, यह रोटी का टुकड़ा मुझे किसी भी तरह हासिल करना होगा। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने की सोची। वह पेड़ के नीचे गई और कौवे से मीठी आवाज में बोली, नमस्ते प्यारे कौवे, तुम कितने सुंदर हो। मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। क्या तुम मुझे एक गाना सुनाओगे? अगर तुम्हारी आवाज तुम्हारे रूप जितनी ही अच्छी है, तो तुम निश्चित रूप से जंगल के पक्षियों के राजा कहलाओगे। यह झूठी तारीफ सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। अपनी तारीफ सुनकर इतना फूल गया कि वह लोमड़ी की चाल को समझ नहीं पाया। लोमड़ी की बात सच साबित करने के लिए और जंगल का राजा बनने की चाहत में कौवे ने तुरंत गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली। जैसे ही कौवे ने काम काम की आवाज निकालने के लिए चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। लोमड़ी तो इसी इंतजार में थी। वह तेजी से आगे बढ़ी, रोटी का टुकड़ा उठाया और हंसते हुए कौवे से बोली, धन्यवाद प्यारे मूर्ख कौवे, तुम सुंदर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास अक्ल नहीं है। यह रोटी का टुकड़ा तुम्हारी मूर्खता की कीमत है। चापलूसों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लोमड़ी रोटी खाकर वहां से चली गई और बेचारा कौवा अपनी मूर्खता पर पछताता रह गया। कहानी से सीख, मॉरल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठी तारीफ या चापलूसी करने वालों पर कभी विश्वास नहीं। घूमते घूमते वह एक बगीचे के पास पहुंची, जहां बेल पर अंगूरों का एक बड़ा गुच्छा लटक रहा था। मीरा के मुंह में पानी आ गया। उसने छलांग लगाई, फिर दूसरी और फिर तीसरी, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे और हर बार मीरा उन्हें बस छूने से चूक जाती थी। बाकी जानवर, जैसे कि एक बंदर और एक खरगोश, उसे देख रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। थक कर मीरा रुक गई। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए मुड़ी। बंदर ने पूछा, क्या हुआ, क्या अंगूर बहुत खट्टे थे? मीरा ने जवाब दिया, नहीं, अंगूर तो मीठे ही थे, लेकिन आज मेरा लक्ष्य अंगूर खाना नहीं था।
मेरा लक्ष्य यह जानना था कि मैं कितनी ऊंचाई तक कूद सकती हूँ। मैंने अपनी कूदने की क्षमता को ठीक ठीक माप लिया है। कल मैं एक छोटी सी सीढ़ी लाऊंगी और एक घने जंगल में बलवान नाम का एक बहुत ही घमंडी और शक्तिशाली शेर रहता था। बलवान हर रोज जंगल के जानवरों को डराता और उनका शिकार करता था, जिससे सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक साथ मिले और शेर के आतंक को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने शेर के पास जाकर एक समझौता करने की योजना बनाई। जानवरों ने शेर से कहा, महाराज, हम सब जानते हैं कि आप जंगल के राजा हैं। हम चाहते हैं कि आप हर रोज शिकार करने की बजाय हम खुद बारी बारी से आपके पास एक जानवर भेज दिया करेंगे, ताकि आपको शिकार के लिए मेहनत न करनी पड़े। बलवान शेर को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। उसने सोचा, बिना मेहनत किए खाना मिल रहा है, इससे अच्छा क्या होगा। इस तरह यह समझौता हो गया। कई दिन बीत गए। एक दिन चतुर खरगोश, जिसका नाम मीकू था, की बारी आई। मीकू जानबूझकर शेर के पास बहुत देरी से पहुंचा। जब मीकू शेर के पास पहुंचा तो शेर बलवान भूख और गुस्से से आग बबूला हो रहा था। शेर दहाड़ा, मैं इतनी देर से क्यों आए मूर्ख खरगोश? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? मीकू ने डरने का नाटक किया और धीरे से बोला, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे वहीं रोक लिया। बलवान का घमंड तुरंत जाग उठा। वह दहाड़ा, इस जंगल में मेरे अलावा और कोई राजा नहीं हो सकता। कहाँ है वह? मीकू ने कहा, महाराज, वह पास के ही एक गहरे कुएं में रहता है। वह बहुत शक्तिशाली और बड़ा दिख रहा था। शेर बलवान तुरंत मीकू के साथ उस कुएं के पास गया। मीकू ने कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर कहा, देखिए महाराज, वह अंदर ही है। बलवान शेर ने जैसे ही कुएं में झांका तो उसने पानी में अपनी ही परछाई देखी। गुस्से और घमंड में अंधा होकर उसने परछाई को ही अपना दुश्मन समझा। शेर ने जोर से दहाड़ा और उस दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं के अंदर छलांग लगा दी। गहरा कुआं था और बलवान शेर पानी में डूब गया। इस तरह चतुर खरगोश मीकू ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके जंगल को घमंडी शेर के आतंक से हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धि और सूझबूझ से बड़े शत्रु को भी हराया जा सकता है। एक पुराना घर था जहां मोटी और घमंडी बिल्ली मिन्नी रहती थी। मिन्नी को अपनी शिकार करने की कला पर बहुत गर्व था और उसका सबसे पसंदीदा शिकार था चूहे। उसी घर के तहखाने में चतुर और फुर्तीला चूहा चीकू अपने परिवार के साथ रहता था। चीकू जानता था कि मिन्नी कितनी खतरनाक है, इसलिए वह हमेशा बहुत सतर्क रहता था। मिन्नी का षड्यंत्र। एक दिन मिन्नी ने फैसला किया कि वह इस चूहे के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वह तहखाने के दरवाजे के पास चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी, यह चूहा बहुत चालाक है, मुझे इसे पकड़ने के लिए कोई नया तरीका अपनाना होगा। अगले दिन मिन्नी ने एक चाल चली। वह जानबूझकर तहखाने के दरवाजे के बाहर जोर जोर से रोने और कराहने लगी, जैसे उसे बहुत चोट लगी हो। चीकू ने यह आवाज सुनी और वह आशंकित हो गया। उसने दरवाजे के पास आकर बहुत धीरे से पूछा, कौन है? मिन्नी ने एक दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, ओह, मैं हूं, तुम्हारी पड़ोसी मिन्नी। आज मैं एक पेड़ से गिर गई हूं और मेरे पैर में बहुत चोट लगी है। मैं अब चल भी नहीं पा रही हूं। लगता है मैं अब कभी किसी का शिकार नहीं कर पा। चीकू ने यह सुना, लेकिन उसे तुरंत मिन्नी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, मिन्नी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है, यह सिर्फ एक नाटक हो सकता है। चीकू ने दरवाजे के नीचे से झांका और देखा कि मिन्नी सचमुच लेटी हुई थी, पर उसके कान जरा भी नहीं हिल रहे थे, जो कि शिकार को सूंघने वाली बिल्ली के लिए असामान्य था। चीकू ने जोर से कहा, ओ मिन्नी, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ, पर तुम चिंता मत करो। मैंने सुना है कि जब बिल्ली के पैर में चोट लगती है तो उसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह एक बड़ा सा गोल चक्कर लगाकर दौड़ना शुरू कर दे। इससे खून का बहाव बढ़ता है और चोट जल्दी ठीक हो जाती है। चाल का विफल होना यह सुनकर मिन्नी अपने असली रूप में आ गई। दौड़ने की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वह गुस्से से गुर्रा उठी। वह भूल गई कि वह चोट लगने का नाटक कर रही थी और तुरंत उठकर दरवाजे पर पंजा मारने लगी। मिन्नी को एकदम से उठकर हमला करते देख चीकू जोर से हंसा और चिल्लाया, देखा,
मुझे पता था कि तुम नाटक कर रही हो। अगर तुम्हें सच में चोट लगी होती तो तुम दौड़ने की बात सुनते ही इतना गुस्सा ना होती और ना ही इतनी जल्दी उठ पाती। चीकू ने दरवाजे के पीछे से कहा, हमेशा याद रखना मिन्नी, समझदारी और सावधानी ताकत से ज्यादा असरदार होती है। मिन्नी शर्मिंदा होकर वहां से चली गई और चीकू ने चैन की सांस ली। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा, हमें हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का बहुत उपयोग समय करना पहले की चाहिए बात है। और किसी भी एक चीज घने पर जंगल आंख में मूंद एक कर साधु विश्वास नहीं रहते करना थे। चाहिए। वे अपनी कुटिया में रहते थे और दिन रात ईश्वर का ध्यान करते थे। उनकी कुटिया के पास ही एक पेड़ पर एक तोता रहता था। यह तोता बहुत ही चतुर था और साधु को रोज भजन गाते और ध्यान करते देखता था। साधु की दिनचर्या थी कि वे रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करते, फिर अपनी कुटिया के पास बैठकर राम राम का जाप करते और ध्यान लगाते। तोता रोज साधु को ये सब करते हुए देखता और सुनता था। धीरे धीरे तोते ने भी साधु से राम राम कहना सीख लिया। तोता सुबह शाम राम राम की रट लगाए रहता था। जब साधु ध्यान करते तो तोता भी अपनी डाल पर बैठकर राम राम बोलता रहता। साधु को तोते का ये व्यवहार बहुत पसंद आता था। एक दिन उसी जंगल से एक शिकारी गुजर रहा था। उसने तोते की आवाज सुनी। तोता उस समय जोर जोर से राम राम बोल रहा था। शिकारी को लगा कि यह कोई विशेष तोता है जो इंसानों की तरह बोलता है। उसने तोते को पकड़ने का फैसला किया। शिकारी ने पेड़ के नीचे जाल बिछाया और छिपकर बैठ गया। तोता बिना कुछ जाने अपनी धुन में राम राम बोलता हुआ नीचे उतरा और जाल में फंस गया। जाल में फंसते ही तोता घबरा गया और डर के मारे चिल्लाने लगा, राम राम, बचाओ बचाओ, राम राम। शिकारी ने सोचा कि यह तोता बहुत ही अनोखा है, जो संकट में भी भगवान का नाम ले रहा है। उसने तोते को जाल से निकाला और उसे अपने साथ ले जाने लगा। रास्ते में शिकारी को लगा कि यह तोता उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह केवल राम राम ही बोलता है। उसने सोचा कि इसे बेचकर क्या मिलेगा। शिकारी ने तोते को पास के एक बाजार में बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह सिर्फ राम राम बोलता था। अंत में शिकारी थक हार कर तोते को एक व्यक्ति को बहुत कम दाम में बेच दिया। उस व्यक्ति ने तोते को अपने घर ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया। तोता पिंजरे में भी अपनी आदत के अनुसार राम राम बोलता रहता था, लेकिन इस बार वह दुखी था। कुछ दिनों बाद साधु को तोते की याद आई। वे उसे देखने गए तो पाया कि तोता वहां नहीं था। साधु उदास हो गए। वे तोते को खोजने निकले और घूमते घूमते उसी बाजार में पहुंच गए जहां शिकारी ने तोते को बेचा था। वहां उन्होंने एक घर के बाहर से राम राम की आवाज सुनी। साधु पहचान गए कि यह उनके तोते की आवाज है। वे उस घर के मालिक से मिले और उन्होंने तोते को वापस मांगा। घर के मालिक ने साधु को तोता लौटा दिया। तोता अपने साधु को देखकर बहुत खुश हुआ और उनके कंधे पर बैठकर फिर से राम राम कहने लगा। साधु उसे अपनी कुटिया में वापस ले आए। इस कहानी की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही तोते ने बिना अर्थ समझे ही राम राम कहा, लेकिन संकट में भी उसे भगवान के नाम का सहारा मिला और अंत में वह अपने गुरु के पास लौट आया। यह हमें यह भी बताता है कि अच्छी संगत का बड़ी सी हमारे जीवन बरगद पर के गहरा पेड़ पर प्रभाव पड़ता है। कबूतरों का एक झुंड रहता था। उसी पेड़ की जड़ों के पास एक चालाक और भूखी बिल्ली भी रहती थी, जिसका नाम मिन्नी था। मिन्नी हमेशा कबूतरों को पकड़ने की ताक में रहती थी, लेकिन कबूतर बहुत ऊंचाई पर रहते थे, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाती थी। कबूतरों का सरदार, जिसका नाम नीलू था, बहुत समझदार था। वह जानता था कि मिन्नी उनसे कितनी नफरत करती है और उन्हें खाना चाहती है। इसलिए उसने सभी कबूतरों को सख्त हिदायत दी थी कि वे कभी भी पेड़ से नीचे न उतरे और न ही मिन्नी के करीब जाएं। एक दिन नीलू भोजन की तलाश में दूर गया हुआ था। मिन्नी को यह पता चला और उसने सोचा कि यही सही मौका है। वह पेड़ के तने के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने और कराहने का नाटक करने लगी। ऊपर बैठे भोले भाले कबूतरों में से एक, जिसका नाम गोलू था, ने मिन्नी को रोते हुए देखा। गोलू दयालु था पर अनुभवहीन भी था। उसने पूछा,
अरे बिल्ली मौसी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मिन्नी ने अपनी नकली आंखों से आंसू पोंछे और दुख भरी आवाज में बोली, ओह मेरे प्यारे कबूतरों, मुझे माफ कर दो। मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। अब मैं साधु बन गई हूँ और केवल दूध और फल खाती हूँ। मुझे अपने पिछले बुरे कामों पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं यहाँ सिर्फ ईश्वर की पूजा करने आई हूँ, लेकिन मेरी पीठ में बहुत दर्द है। क्या तुम थोड़ी देर नीचे आकर मेरे सर पर प्यार से हाथ फेर सकते हो? गोलू लगभग उसकी बातों में आ ही गया था, लेकिन तभी नीलू वापस लौट आया। उसने मिन्नी को रोते हुए और गोलू को नीचे उतरने की तैयारी करते हुए देखा। नीलू ने तुरंत चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ गोलू, नीचे मत उतरना। ये बिल्ली सिर्फ नाटक कर रही है। ये अपनी आदत कभी नहीं बदल सकती। याद रखो, एक शिकारी की मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी कराहट जाल है। मिन्नी पकड़ी गई और नीलू को समझदारी देखकर शर्मा गई। उसने देखा कि अब उसकी चाल कामयाब नहीं होगी, इसलिए वह चुपचाप वहां से भाग गई। गोलू ने नीलू का धन्यवाद किया और सभी कबूतर समझ गए कि दुश्मन की मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सीख, हमें अपने दुश्मन की चिकनी चुपड़ी बातों पर कभी बार भरोसा जंगल में नहीं एक करना बंदर चाहिए और बिल्ली और रहते थे। हमेशा दोनों समझदारी से अच्छे काम दोस्त लेना थे। चाहिए। एक दिन रोटी बनाते समय बंदर चालाकी से रोटी का बड़ा हिस्सा खा गया और बिल्ली को छोटी रोटी दे दी। बिल्ली को चालाकी का पता चल गया तो उसने समझदारी से बंदर को उसकी गलती का एहसास दिलाया। अंत में दोनों ने रोटी को समान रूप से बांटकर दोस्ती की मिसाल कायम की। 3 राजकुमारों के साथ रहता था। राजा ने एक दिन अपने बेटों को बुलाकर पूछा कि वे उससे कितना प्यार करते हैं। पहले राजकुमार ने कहा कि वह राजा को उतना प्यार करता है जितनी उसके लिए गेहूं की वैल्यू है। दूसरे राजकुमार ने कहा कि वह राजा को उतना प्यार करता है जितनी उसके लिए नमक की वैल्यू है। तीसरी राजकुमार ने कहा कि वह राजा को सोने जितना प्यार करता है। राजा को पहले 2 बेटों का जवाब पसंद नहीं आया और उसने उन्हें जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद तीसरे राजकुमार ने राजा के लिए एक बड़ी दावत रखी। रानी ने जानबूझकर राजा के लिए बने खाने में नमक नहीं डाला, जबकि बाकी सभी के खाने में या तो सही नमक था या ज्यादा। जब राजा ने बिना नमक का फीका खाना खाया तो वह बहुत गुस्सा हुए। तब रानी ने राजा को समझाया, महाराज, गेहूं और नमक जैसी आम चीजों की वैल्यू सोने से कहीं ज्यादा है। इनके बिना जीवन नीरस है। आपके पहले 2 बेटों ने इन्हीं जरूरी चीजों की तरह आपका महत्व बताया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत पहले दोनों राजकुमारों को जेल से रिहा कर दिया।